हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित क्षेत्रीय दलों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। हिमाचल के वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव में ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सालों पुराने बदलाव के रिवाज को बदलने में कामयाबी मिल पाती है या फिर नहीं, या फिर कांग्रेस एक बार फिर सत्ता की कमान संभालती है। वैसे तो बीजेपी डबल इंजन सरकार का दांव खेल रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा सरकार को नाकाम कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इस बार हिमाचल में त्रिकोणीय मुकाबला देखने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 68 सीटों वाली विधानसभा में पिछले 3 दशकों से किसी भी पार्टी की फिर से सरकार नहीं बन पाई। 1993 से 1998 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और फिर वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद के चुनाव में भाजपा ने वापसी करते हुए कांग्रेस को मात दी थी। वहीं 1998 से 2003 की बात करें तो प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इसी मान्यता को बनाए रखते हुए कांग्रेस ने वापसी की और 2003 से 2007 तक वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में पुनः सरकार बनाई। इसी के बाद चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने वापसी की और 2007 से 2012 तक सत्ता में रही। 2012 से 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जीत छीन ली थी। कांग्रेस पार्टी के विजयी होने के बाद वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक के बाद एक परंपरा को बरकरार रखते हुए जीत का परचम लहराया था, जिस दौरान प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जयराम ठाकुर को सौंप दी। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी 3 दशकों से चली आ रही परंपरा को तोड़ सकती है या फिर नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी पर जमकर बरसी। जी हां, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, बीजेपी हिमाचल में बदलाव का रिवाज नहीं बदल पाएगी। प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से वोटर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में ही अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए वाड्रा का कहना है कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में राज्य में कोई भी काम नहीं किया है, तो ऐसे में जनता बीजेपी को प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएगी। विधानसभा चुनाव में बागी नेताओं के खिलाफ बीजेपी के हाईकमान ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जी हां, बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष कृपाल परमार सहित 6 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीजेपी ने बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसमें कि पूर्व विधायक भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती आई है, जबकि कुछ सीटों में भाजपा तो कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी का ही दबदबा बना रहता है। बैजनाथ सीट पर 11 में से 9 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है, तो वहीं दूसरी ओर कसौली विधानसभा सीट में बीजेपी ने लगातार 3 चुनाव जीते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 68 सीटों पर कुल 413 प्रत्याशी मैदान में हैं। 12 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इस बार चुनाव में 101 उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। कांगड़ा जिले की 15 सीटों पर सबसे ज्यादा 91 उम्मीदवार चुनावी जंग में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीओबी इंडिया।